हेलो दोस्तों। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं। नाम सुनकर लग रहा होगा कि ये वीडियो गेम्स के बारे में है, पर नहीं। ये उससे भी कहीं ज़्यादा मज़ेदार चीज़ के बारे में है। ये उन स्मार्ट फैसलों के बारे में है जो हम सब अपनी ज़िंदगी में ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि स्मार्ट फैसले लेने के पीछे भी एक पूरी साइंस हो सकती है, खासकर तब जब हमारे फैसलों का असर दूसरों पर पड़े और दूसरों के फैसलों का असर हम पर। तो आखिर ये गेम थ्योरी है क्या? बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। जब हमारी जीत सिर्फ हमारी अपनी कोशिश पर नहीं बल्कि सामने वाले की चाल पर भी डिपेंड करती है, बस वहीं पर गेम थ्योरी काम आती है। ये हमें सिखाती है कि दूसरों के एक्शन को सोचकर अपना बेस्ट मूव कैसे चला जाए। अब इसको समझने का सबसे बढ़िया तरीका है एक कहानी। चलिए गेम थ्योरी की दुनिया की सबसे फेमस कहानी सुनते हैं। तो कहानी के हीरो हैं राजू और संजू। ये दो चोर हैं जिन्हें पुलिस ने पकड़ लिया है, और सीन कुछ ऐसा है कि दोनों से पूछताछ करने के लिए उन्हें अलग अलग कमरों में रखा गया है। मतलब वो एक दूसरे से बात बिल्कुल नहीं कर सकते। अब पुलिस दोनों के सामने एक डील रखती है। ध्यान से सुनिएगा। अगर दोनों चुप रहते हैं तो सबूत न होने पर दोनों को सिर्फ एक साल की सजा होगी। अगर एक चुगली कर दे और दूसरा चुप रहे तो चुगली करने वाला तो आजाद हो जाएगा, पर चुप रहने वाले को पूरे 10 साल की जेल होगी। और अगर दोनों ही एक दूसरे की चुगली कर दें तो दोनों को 5-5 साल की सजा होगी। याद रखिए, उन्हें बिल्कुल नहीं पता कि दूसरा क्या फैसला करने वाला है। अब जरा राजू के बारे में सोचिए। वो अपने कमरे में अकेला बैठा है और उसके मन में एक डर है। वो सोचता है, सबसे अच्छा तो यही है कि हम दोनों चुप रहें, सिर्फ 1 साल में छूट जाएंगे। पर क्या मैं संजू पर भरोसा कर सकता हूं? अगर मैंने मुंह नहीं खोला और संजू ने मेरा नाम ले लिया तो मैं तो 10 साल के लिए गया। इससे तो अच्छा है कि मैं ही उसका नाम ले लूं। और देखिए, यही इस कहानी का सबसे जरूरी सबक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पाते, इसलिए ज्यादातर मामलों में दोनों ही चुगली करने का फैसला लेते हैं। और नतीजा, दोनों को 5-5 साल की सजा मिलती है, जबकि वो चुप रहकर सिर्फ 1-1 साल में ही बाहर आ सकते थे। चलिए अब एक दूसरे और काफी आसान कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। इसे कहते हैं जीरो सम गेम। ये वो खेल होते हैं जहां किसी एक का फायदा असल में दूसरे का नुकसान होता है। मतलब एक की जीत दूसरे की पक्की हार है। जैसे कि एक क्रिकेट मैच, अगर एक टीम जीतती है तो दूसरी टीम को तो हारना ही पड़ता है ना। या फिर लूडो का खेल, जब किसी की गोटी कटती है तो उसे नुकसान होता है और दूसरे को फायदा। अगर एक को +1 मिला तो दूसरे को -1, और टोटल हमेशा 0 ही रहता है। तो क्या ये सब सिर्फ कहानी और बोर्ड गेम्स के लिए ही है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। गेम थियरी हमारी रोज की जिंदगी में हर जगह है। जरा सोचिए, एक चॉकलेट है और उसे 2 दोस्तों में बांटना है। ये झगड़ा तो हर किसी ने किया होगा। अरे तुमने बड़ा वाला टुकड़ा ले लिया, होता है ना। गेम थ्योरी इसका एक बहुत ही जीनियस सोल्यूशन देती है। नियम बहुत सिंपल है। एक इंसान चॉकलेट को काटेगा और दूसरा इंसान पहले अपना हिस्सा चुनेगा। अब देखिए क्या जादू होता है। जो चॉकलेट काट रहा है वो पूरी कोशिश करेगा कि बिल्कुल बराबर काटे। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने जरा सा भी छोटा बड़ा काटा तो दूसरा वाला तो फौरन बड़ा वाला पीस उठा लेगा। एक और बहुत बढ़िया उदाहरण है फुटबॉल की पेनल्टी किक। जरा सोचिए, गोलकीपर सोच रहा है किक लेफ्ट में आएगी या राइट में, और ठीक उसी वक्त किक मारने वाला प्लेयर सोच रहा है गोलकीपर किस तरफ कूदेगा। दोनों एक ही टाइम पर एक दूसरे की स्ट्रैटेजी को गैस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब तक हमने जो भी सिचुएशन देखी, उन सब में मतलब किसी भी गेम में 3 मेन चीजें होती हैं। चलिए फटाफट देखते हैं कि वो क्या हैं। पहला है खिलाड़ी यानी प्लेयर्स। ये वो लोग हैं जो फैसले ले रहे हैं, जैसे राजू और संजू। दूसरा है चालें यानी स्ट्रैटेजीज। मतलब उनके पास क्या क्या ऑप्शन है, जैसे चुप रहना या चुगली करना। और तीसरा है नतीजा यानी पे ऑफ। मतलब गेम के आखिर में किसको क्या मिला, जेल, आजादी या फिर चॉकलेट का बड़ा वाला टुकड़ा। तो कुल मिलाकर गेम थ्योरी की सबसे बड़ी सीख यही है। ये हमें हमेशा ये सोचने पर मजबूर करती है कि अगर मैं ये कदम उठाता हूं तो सामने वाला इसके जवाब में क्या करेगा। ये सिर्फ अपने बारे में सोचने का नाम नहीं है, बल्कि स्मार्ट तरीके से सबके बारे में सोचने का नाम है। तो अब एक सवाल सबके लिए, क्या अपनी रोज की जिंदगी से गेम थ्योरी का कोई उदाहरण सोच सकते हैं? हो सकता है जब दोस्तों के साथ टिफिन शेयर करते हो या फिर क्लास में बैठने के लिए सीट चुनते हो। सोचिएगा जरूर।